पूजा और मुनिया से दोनों बहिनिया से दोनों रे बहिनिया बहिनी चले सीना तानी से सालोलिया से सुनो से दोनों रे बहिनी चले सीना और बीर होता है ना बहुत। ये बाजा वाला थोड़ी ना आएगा दोबारा। और धरो अब ना धर आई दोबारा अब ना धरा तो यारो धर देखो तो आई हो गल हमने की ये बात फिर दोबारा मांगे आए दादाजी भी बच्चा दोनों कहाँ गए? इधर इधर करोगे नहीं तुम बहुत मारूंगा इधर इधर क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले ब्लॉग से पहले मैंने एक जो सेकेंड रिचुअल होता है जनेऊ का वो मैंने डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग उसको भी जाके देखना। और ये जो हो रहा है ये सेकेंड रिचुअल है, मतलब जनेऊ का जो सेकेंड जो विध बोलते हैं ना वो चल रहा है यहाँ पे। तो बस ये होता है मटकोर, और हमारे यहाँ ना मटकोर लड़कों के जनेऊ में ही हो जाता है। हम लड़कियाँ मटकोर नहीं करती हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि शादी में मटकोर मतलब जो खनाता है, जो मटकोर वाली जो होती है ना विध वो करते हैं। बट हमारे यहाँ ना लड़कों के जनेऊ में ही मटकोर। तो देखो यहाँ पे ये कर रहा है। तो वही हम आए थे, वहाँ से पहले जो ढोल वाले आते हैं ना तो ढोल की पूजा होती है, जो मैं कर रही थी, क्योंकि माँ ही करती है। जिनके बच्चे का जन्म होता है ना उसकी माँ करती है। तो पहले मैंने उसकी पूजा वहाँ पे कर रही थी। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे टेम्पल के पास जहाँ पे मटकोर खनाता है, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं खनाता है और पता नहीं आप लोग के इधर क्या बोला जाता है, बट हमारे यहाँ यही बोला जाता है। ये छोटा है ना तो सबसे पहले यही करता है, उसके बाद जो बड़ा वाला बेटा है वो करेगा। तो बस यही सब यहाँ पे चल रहा है। और ये सेकेंड रिचुअल है जनेऊ का। तो आप लोग देखते रहो और एंजॉय करते रहो और बताना कि कैसा लगा, क्योंकि मैं मतलब बिहार में ही मुझे लगता है कि ये जनेऊ होता है। बिहार एंड शायद उड़ीसा वगैरह में भी होता है। एक्चुअली मुझे ठीक से पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे होता है, पर मैंने जहाँ तक सुना है कि एक बिहार और उड़ीसा वगैरह में ये सब होता है। और शायद और जो जनेऊ होता है वो लड़कों की शादी के टाइम पे होता है और जगह पे होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले ही, जब मतलब 12 ईयर से पहले ही हो जाना चाहिए। पर मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो ज़्यादा छोटा था और बड़ा वाला थोड़ा मतलब एज डिफरेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जो छोटा वाला थोड़ा और बड़ा हो जाए तब दोनों के करें, ताकि उसको भी थोड़ी बहुत समझ में आए कि हाँ ये हो क्या रहा है। बच्चों को पता होना चाहिए ना कि हाँ हो क्या रहा है। तो इस चक्कर में जो बड़े वाला है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए जो छोटा वाला बेटा है मेरा वो सब मतलब विध जो है वो पहले कर रहा है, उसके बाद बड़ा वाला कर रहा है। मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हुआ है, मतलब ऐसा जनरली मतलब होता है अगर बच्चों के एज में डिफरेंसेस आते हैं तो बस यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे दुल्हन बन के खड़ी हूँ, क्योंकि गांव है तो गांव में तो पर्दा मतलब ऐसे थोड़ा घूंघट वगैरह डालना ही पड़ता है। और ये जो दादी वगैरह हैं, जो हमारी सास जो चाची सास वगैरह जो होती हैं बगल की, वो सब अपना विध में लगी हुई हैं। तो बस यही सब चल रहा है। चलो फिर आप देखो एंजॉय करो। और ये जो थाली आप देख रहे हो ये मतलब मायके से आता है, मेरे मायके से आया था। तो अगर मेरा 2 बच्चा है तो 5-5 थाली होती है। देखो ये बहुत सारी थाली अभी आपको दिखने वाली है। तो 10 थाली होंगी यहाँ पे, और सब में मिट्टी, वही जो मटकोर होता है सब में मिट्टी डाल के फिर जो 10 लेडीज होंगी वो अपने सर पे इसको डाल के फिर घर तक ले जाएंगी और वो पूजा रूम के पास ये रखाता है। और इस मिट्टी का फिर चूल्हा बनता है, जो नेक्स्ट जो रिचुअल होता है ना उसमें वो फिर उसका यूज होता है। मतलब सब एक दूसरे से सारी रिचुअल्स जो है ना कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से मिट्टी जाना है, फिर उसके मिट्टी का चूल्हा बनना है, फिर उसका फिर दूसरे दिन उस पर कुछ बनता है। तो मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
और ये जो मेरा बेटा, इसको कुदाल चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसको नया नया लग रहा था ना। तो देखना अभी आगे चल के कितनी स्पीड में इसने किया, या फिर पता नहीं मैं ध्यान नहीं दिया ये हो गया है या फिर अभी करेगा। क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग मतलब इतना मैंने नोटिस नहीं किया कि अभी पहले होने वाला है या बाद में होने वाला है। क्योंकि मैं भी जनऊ जो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ मैंने अपने। अब गया, देखो आ गया ना, ये देख लो। मैं बोल रही थी ना कि अभी वो करने वाले थे, इतने मतलब इसको मज़ा आ रहा था ना ये सब काम करने में। सब लोग इतना हंस रहे थे कि देखो कितने मतलब इसको एंजॉय हो रहा है। तो वही जो मिट्टी जो जिसका जनेऊ होता है ना, तो वो मिट्टी निकाल के और 5 जो लेडी होती है उनको हाथ पकड़ती है और फिर वो थाली में 5 थाली में डालेगा। और फिर जो दूसरा मतलब जो दूसरा बच्चा होता है, मतलब जितने बच्चों का जनेऊ होता रहता है, सब अपने 5-5 थाली में ऐसे ही मिट्टी डालते रहते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। चलो आप देखो और आगे आगे का मैं आपको दिखाते रहूँगी। अरे थोड़ा थोड़ा माटी भी हो जाएगा तो ठीक है उतना। पैर बचा के उठा दो, मटिया उठा ले इधर। हो गया। चप्पल पहनोगे, चप्पल तुम्हारा हो गया ना, तुम चप्पल पहनो, चप्पल कोई ले लेगा। पकड़ ले तीन और ये देख लो, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि सब लोग अपने सर पे मतलब माथे पे रख के थाली जाएंगे 10। और जो आगे से जो 2 लेडी थी वो मेरी दोनों ननद हैं। एक छोटी है मेरे से और एक मेरे से बड़ी है। जो ब्लू साड़ी में जो सबसे आगे है ना, वो मेरी छोटी वाली ननद है। उनके जो पीछे वो मेरी बड़ी वाली ननद है। और ये मैं आगे हूँ क्योंकि मुझे नहीं रखना था। जो माँ होती है वो नहीं रखती है, लेकिन जो बुआ लोग होती हैं, दादी लोग होती हैं, वो सब रखती हैं। तो ये सर पे रख के यहाँ से मतलब घर तक जाना है इन लोगों को। और पूरा उसके ऊपर से एक धोती जो है उससे सारी थाली को कवर करना है। तो थोड़ा टफ तो होता है, ऊपर से गर्मी का टाइम था तो थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, बट फिर भी जो है विध करना है वो तो करना ही है। ये देखो पूरे धोती 10 जो लेडी होंगी उनके ऊपर, लेडीज होंगी उनके ऊपर वो सब फैलाया जाएगा। थाली मतलब थाली को ढकना होता है, खुले थाली में नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ये लोग सब लोग सेट अभी कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हो गया हमारा यहाँ का काम और बस अब हम घर जा रहे हैं। चलो फिर आप भी लंबे हो
हम तो आराम से पकड़ लेते पत हो क्या और ये अब हम पहुंच गए घर। जो आपने बाहर देखा ना, वहाँ हम घर पहुंच गए थे। और यहाँ पे जो बगल में, मतलब गांव का घर तो ऐसा ही होता है, साइड में हमारे भगवान जी हैं। तो वहाँ पे सारी थाली सब लोग आके मतलब अपनी अपनी थाली रख रहे थे। और अब ये हो गया नेक्स्ट डे। और यहाँ पे जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना, वो बन रहा है, क्योंकि इसका काम होगा जनेऊ से एक दिन पहले। तो ये 2-3 दिन पहले ही बना के रख लिया जाता है ना, क्योंकि ये गीली होती है, तो फिर ये सूखने में इसको टाइम लगता है। तो सूखेगी तभी तो ये जलेगी। तो इसको 2-3 दिन पहले बना के सूखने के लिए रख दिया जाता है। और अभी बारिश का टाइम, तो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं बारिश आएगी तो क्या होगा, लेकिन बारिश आई नहीं और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। चलो फिर मेरे इस जो बेटे के जनेऊ का जो भी वीडियोज है आप इंजॉय करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज को लाइक करना एंड शेयर करना। और यहाँ पे इतने मतलब जो बच्चे आए हुए हैं ना, जैसे ये अभी मेरा ननद का बेटा वो घूम रहा है, और ये मेरा गांव है। तो एक्चुअली हम मिल नहीं पाते ना, ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं। और फंक्शन में इतना अच्छा लगता है ना, सब लोग आते हैं। मेरे मायके वाले भी आएंगे, ससुराल मतलब मेरी ननद लोग तो आ ही चुकी हैं, फुआ सास, मतलब इतने सारे लोग आते। इतना हम लोग इंजॉय कर रहे थे, रोज़ अच्छे अच्छे खाना बन रहा है, हलवाई खाना बना रहा है। तो ना मज़ा आ रहा था ना, मतलब फंक्शन तो सच में इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ मैं। चलो फिर बहुत सारी बातें हो गई। मेरे वीडियो को लाइक करना, बाय।